यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। माहौल बढ़िया है और शांतिपूर्वक आप देख रहे हैं 5 साल से बिल्कुल शांति है। कोई दंगा नहीं, कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं, कोई अपहरण नहीं। माफिया बिल्कुल शांत हैं, दिल में घुस गए। योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है। आप देखिए सब में विकास है। क्या करें, भारतीय जनता योगी मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया कि भाजपा ही बनना ही पड़ा, क्योंकि इतना राष्ट्रवाद उनने जगा दिया है कि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही राष्ट्रवाद है। वरना पहले तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हमेशा धमकियां देता है तो हम लोग कुछ नहीं करते थे। अब पाकिस्तान जरा सा कुछ बोलता है तो हम लोग उस पर सर्जिकल ऐसे अटैक कर दिए। पाकिस्तान तो हम इस वक्त झांसी में हैं। तीसरे चरण के चुनाव में झांसी और बुंदेलखंड में चुनाव हो रहे हैं। क्या है यहाँ का सियासी मूड? बुंदेलखंड की जनता किधर सोच रही है? हम इस वक्त झांसी के एलाइट चौराहे पर हैं और आप चारों तरफ के दृश्य देख सकते हैं। लोग बिल्कुल बेतकल्लुफी से इस वक्त आपको दिखाई देंगे। अलग अलग पार्टियों के झंडे, बैनर आपको इस चौराहे पर दिख जाएंगे। झांसी की राजनीति की चर्चा इस एलाइट चौराहे पे आपको हमेशा दिखती मिलती है। और हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर माहौल क्या है, क्या लोग सोच रहे हैं, किस पार्टी की तरफ लोगों का मिजाज है। यहाँ पर कुछ लड़के हैं। एक सेकंड भाई साहब निकल गए लगता है। इधर आकर के दुकान से पूछते हैं। नमस्कार जी, ये बताइए ये कौन सी जगह है? ये तो एलाइट चौराहा इसे कहते हैं। हाँ, तो यहाँ का क्या है, माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है और शांतिपूर्वक आप देख रहे हैं 5 साल से बिल्कुल शांति है। कोई दंगा नहीं, कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं, कोई अपहरण नहीं। माफिया बिल्कुल शांत हैं, दिल में घुस गए। योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है। आप देखिए सब में विकास है। आप चाहे रोड पे ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिक पे ले लीजिए। और उनने तो अब शिक्षा पे भी उनने 100 आर्मी स्कूल की घोषणा वो करके गए। मोदी सरकार बहुत अच्छी गवर्नमेंट चला रही है। हम लोग बड़े सुखी है। लाइट पे आप देखो व्यवस्था 24 घंटे लाइट मिल रही है। पर रोड है देखो आप, बिल्कुल फुल लाइन, हर जगह मतलब साफ सुथरा। जहाँ स्मार्ट सिटी हो गई है, बहुत सुविधाएं हो गई हैं। जो 50 सालों में काम नहीं हुआ 5 सालों में हुआ। तो सरकार इतने बातें नहीं कह रही है, दावे नहीं कर रही जितना आप दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, जो सामने प्रत्यक्ष है उसको बोलेगा ना आदमी। इसके पहले तो नहीं था ना प्रत्यक्ष, पहले नहीं था। पहले ऐसे बिल्कुल नहीं था। पहले लाइट के लिए, अब राशन देख लो आप, आदमी कह रहा 2 टाइम मिल रहा है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है लोगों को। तो इस चौराहे पे तो बहुत सारे लोग आपके दुकान पर आते होंगे, बड़ा फेमस है यहाँ का चाय। बिल्कुल बिल्कुल पकौड़ी। बिल्कुल चर्चा है क्या? बिल्कुल सब जगह बीजेपी का चर्चा है। और आदमी अभी इस टाइम जात पात को छोड़ के राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। जो राष्ट्र के विकास के लिए काम करेगा, हम उसके लिए हैं। कई और लोग हैं यहाँ पे। मुझे कांग्रेस पार्टी से बैच, अच्छा बीजेपी से हैं। आपका तो बैच ही आपने लगा रखा है। हाँ, तो यहाँ क्या स्थिति है? बीजेपी, यहाँ तो बीजेपी जीतेगी, रवि शर्मा जी। कई लोग हैं, पूछेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? बताओ। आप अपना नाम बताइए। मुन्ना कुशवाहा। मुन्ना कुशवाहा जी, क्या माहौल है यहाँ का? बढ़िया है। किसका है आपके हिसाब से? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की? क्यों सपा नहीं आएगी? सपा बनाएगी, वो तो नसीब की बात है अपनी अपनी। लोग किधर सोच रहे हैं? अब लोग तो सरकार बीजेपी की बनाएगी बाबूजी। यहाँ 80% की पब्लिक है, वो बीजेपी ही का जो कार्य हो जाओ यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल कुशवाहा। कुशवाहा जी, आपको क्या लगता है? हमें तो यही लगता है बीजेपी ही आना चाहिए जी। उन्होंने राशन दिया है, उन्होंने अच्छा विकास किया है उन्होंने, योगी जी सरकार। यहाँ से तो सपा के कुशवाहा उम्मीदवार हैं। हाँ है ना, सीताराम कुशवाहा जी हैं, पर वो हमारे रिश्तेदार भी हैं थोड़ा। तो समाज का वोट तो जाता हो जाएगा। अब समाज के लिए ही नहीं सोचता है। बोलने दीजिए भाई साहब, आप तो भाजपा के हैं, बोलने दीजिए इनको। सीताराम कुशवाहा जी जो हैं वो अपने उसके लिए ही नहीं सोचते हैं। आपके हिसाब से बीजेपी है जी। सर आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हैं? अब्बास जी, ये लोग तो भाजपा कह रहे हैं, क्या है आपके हिसाब से? नहीं भाजपा ही है। रवि शर्मा जी है झांसी से। सपा का जोर नहीं है? जोर नहीं, बात काम की और व्यक्तिगत की बात हो रही है यहाँ।
तो व्यक्तिगत तौर पे रवि शर्मा जी ज़्यादा अच्छे व्यक्तिगत छवि है उनकी झांसी में। तो छवि के हिसाब से और विकास के हिसाब से अगर झांसी की बात करें, हम सिर्फ प्रदेश की नहीं, हम सिर्फ झांसी की बात करते हैं, तो हमारे लिए रवि शर्मा जी बेटर हैं। तो यानी कि मुस्लिम समाज का भी वोट जा सकता है क्या? हाँ, जा सकता है। और कल आपने देखा ही होगा मरकज पे, अगर आप कल यहाँ रहे होंगे तो आपने मरकज मस्जिद पे देखा होगा कि उनका अभिनंदन स्वागत किया गया था। अगर किया गया था तो लोगों ने दिल से ही किया होगा। और योगी से यहाँ के लोगों को इतना वो नहीं है प्रेम जितना रवि शर्मा जी से है। स्थानीय आपके राशि होने के साथ साथ वो लोगों को विकास, आम जो बोलते हैं ना, सबका विकास सबका साथ, उस तरीके का व्यक्ति है वो। आप भी जरा ऊपर आ जाइए, आपसे ही पूछ लें। क्या शुभ नाम है आपका? पवन राजावत। क्या है यहाँ का मूड, किस तरफ है? रवि शर्मा। रवि शर्मा, बीजेपी। कई और लोग हैं, उनसे ही पूछते हैं। आप भी नहीं है यहीं के लोकल? क्या है, किसका है भैया? रवि शर्मा। रवि शर्मा। कुछ लोग दुकान पे, आप कुछ खरीदने आए? बात करें आपसे? नहीं करें। कुछ लोग बैठे हैं, पूछते हैं। भाई साहब, आप लोगों से कुछ सवाल ले लूं? किसका मूड है यहाँ का? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ का माहौल क्या है, किसकी तरफ है? सर वैसे हमें तो पता नहीं है, आप उन तो मौत तहसील में यानी मतलब हैं, तो हमारे यहाँ तो बीजेपी का माहौल है। आप भी यहीं कहाँ से? ग्वालियर से हैं आप? कहाँ यहीं के हैं? क्या नाम है? राहुल। तो किसका माहौल सुन रहा है, देख रहे हैं आप? जी सर, योगी का। योगी का? अच्छा, पूरा नाम क्या आपका? राहुल वाल्मीकि। राहुल वाजपेयी? वाल्मीकि। अच्छा, आप वाल्मीकि बिरादरी से हैं, तो क्या उस बिरादरी में योगी का माहौल है, बीजेपी का है या सपा का है? नहीं, बीजेपी का है, वो चला है उन्हीं का। तो जिस दुकान पर हम पहुंचे हैं, इसके आसपास बहुत सारे लोग हैं। एक बगल में है, वहां भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किसका है माहौल। हम झांसी में हैं और झांसी ऐतिहासिक है। पूछते हैं भाई साहब, आप क्या है यहाँ का माहौल सियासी? सर यहाँ का माहौल तो लग रहा कि बीजेपी ही आएगी। बीजेपी का बहुत सारे सपोर्टर हैं यहाँ। क्या शुभ नाम? शादाब खान। तो ये बताइए कि शादाब जी की बीजेपी का लग रहा है या कंफर्म है सर? कंफर्म है, पक्का है सर, बीजेपी ही आएगी। उसकी वजह? सर अच्छे काम करे हैं, सबको सपोर्ट मिला है, सबका साथ सबका विकास, हर चीज हुआ है सर, जो बोला गया वो सब हुआ है। लेकिन सांप्रदायिकता बढ़ी है, ऐसा नहीं लगता आपको? ध्रुवीकरण बढ़ा है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ा है, ऐसा नहीं लगता? सर ऐसा तो नहीं यहाँ देखने को लगता है कुछ भी ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं। तो झांसी का जो माहौल है, हमने आपसे दिखाने की कोशिश की। कई सारे लोग और बाहर भी मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित गोठनकर है। आप तो खुद भाजपा ही लग ही रहे हैं। क्या करें, भारतीय जनता योगी मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया कि भाजपा ही बनना ही पड़ा, क्योंकि इतना राष्ट्रवाद उनने जगा दिया है कि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही राष्ट्रवाद है। वरना पहले तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हमेशा धमकियां देता है तो हम लोग कुछ नहीं करते थे। अब पाकिस्तान जरा सा कुछ बोलता है तो हम लोग उस पर सर्जिकल ऐसे अटैक कर दिए। पाकिस्तान तो अब खत्म ही हो गया। और यहाँ पे आप पाकिस्तान और भारत राष्ट्रवाद का मुद्दा है? राष्ट्रवाद का भी मुद्दा है और योगी जी का कुशल शासन है और उन्होंने जिस प्रकार काम कई और महिलाएं भी जुट गई हैं इस तरफ। सब बीजेपी की, अच्छा सब भाजपा की ही लग रही, क्योंकि सबके पास आप देखें तो उनके झंडे बैनर सब हैं। तो आप तो सब भाजपा के ही हैं। हम लोग तो भाजपा के, बाबा की नगरी के हैं, बाबा की नगरी के हैं, राष्ट्रवाद पार्टी के। सबका साथ सबका विकास, अपन का तो यही मानना है, सबका साथ सबका विकास। कोई किसी से विरोध नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान, सब भाई एक। और महिलाओं के लिए इतना किया भी है ना उन्होंने, बहुत कुछ। तो ये हम सब लोग स्वतंत्र हो गए, अब बहुत खुश हैं और वोट भी उन्हीं को जाना। आप लोग चूंकि बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ऐसा कह रही? हम तो अभी बीजेपी से जुड़े हैं, पहले कभी बीजेपी से नहीं जुड़े थे, तब भी उनकी नीति पसंद आती थी। और आज हमें जब जाते देखते हैं तो बहुत सारी महिलाएं आती हैं कि हमें भी ले चलो, हम भी बीजेपी से जुड़ेंगे और काम करेंगे। महिलाएं भाई 500-600 महिलाएं हैं
और खुद पार्टी जुड़ी हुई बहनें, किराए की कोई बहनें नहीं है, सब जुड़ी हुई बहनें हैं। सारी बहनों को सबसे ज्यादा गेहूं चावल जो 2 टाइम राशन पानी मिल रहा है, सबसे ज्यादा फायदा हर एक को, बहुत ज्यादा फायदा, इस चीज से ज्यादा फायदा है जो निचले स्तर के हम लोग सब लोग हैं। महिलाओं के नाम से मिल रहा है, राशन कार्ड भी महिलाओं के नाम, हर चीज तो महिलाओं को सुविधा मिल रही है। तो महिलाएं, महिला वोटर इस बार क्या अलग वोटर के तौर पे उभर रहा है क्या? बिल्कुल महिलाएं देंगी, 100% महिलाएं साथ में हैं बीजेपी के। ये तो बीजेपी की लोग भी हैं, कह भी रही हैं, आपको भी ऐसा कहेंगे, लेकिन इसी रानी लक्ष्मीबाई की नगरी में कोरोना काल में लाशों का ढेर हो गया था। यहाँ प्रशासन जीरो हो चुका था, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, ऑक्सीजन थी नहीं। ये बिल्कुल सच्चाई है, प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुका था। असर है उसका भी, वो बातें याद है? बिल्कुल बिल्कुल लोगों को याद है। ऐसा कोई नहीं हो सकता है, आप जन सामान्य से पूछे, किसी वर्ग से ना पूछे। आप हम तो बिल्कुल जन सामान्य से ही पूछ रहे हैं, जो मिल रहा है वही पूछ रहे हैं। आप मिल गए, आपसे पूछ लिया, ये मिल गई, ये जी 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 आपकी भी बात हम लेकर के चल रहे हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि कोरोना का की वजह से नुकसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, प्रशासन की तरफ से पूरी वो थी, बस ये एक इतनी कसके विकराल रूप हुआ था कोरोना काल में कि उसको संभालना स्थिति थोड़ी सी परेशानी आई थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार उसके लिए दोषी नहीं? सरकार उसके लिए आप लोगों को नहीं लगता? ये विकराल कंडीशन थी कि सरकार, कोई भी सरकार होती वो भी आई हुई थी सर, ये तो ऊपर से आपदा आई हुई थी, ये किसी के हाथ की या किसी के बस में तो था नहीं ना सर। ये संभाला बहुत है, अगर मोदी जी नहीं होते तो संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता। जितना उन्होंने संभाला है सर, ये बहुत ज्यादा संभाला, बहुत कुछ संभाला। जो वैक्सीन देशों में दी है, हम लोग को फ्री लगी हुई है, इससे सबको बहुत ही फायदा हुआ है, वो आगे भी बहुत होने वाला भी है अभी। तो इस अलाइट चौराहे से लोग हमारे साथ जुड़े थे और हमने लोगों से बात की, लेकिन यहाँ का जो माहौल, कम से कम जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये मुख्य चौराहा है और यहाँ बीजेपी का जोर दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों की अलग अलग वॉइस है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन पत्रकारों से भी जो बात हुई, कुछ ऐसा ही निकलकर दिख रहा है। हालांकि अभी भी चुनाव में थोड़ा वक्त है, अब देखना यह है कि किस करवट यहाँ का चुनाव बैठता है।